अभी जब मैंने ये लिखा ए और बी मिलके सी बना, के ने एल को अक्वायर कर लिया या खरीद लिया या परचेज कर लिया या मिला लिया, तो अभी इसको देखकर कुछ बच्चों के मन में ऑलरेडी ये व्यू बन गया होगा कि ये वाला मर्जर है और ये वाला परचेज है। यहां ए और बी मिल के सी बना, मर्जर मिलना। के ने एल को खरीद लिया, अक्वायर कर लिया, तो परचेज जैसा वर्ड में तो फीलिंग आया ही रे बाबा, वर्ड तो मैच कर ही रहा है, बट वो मीनिंगलेस बात है। माने इतना बेकार बात है कि उतना बेकार कुछ है ही नहीं। हेलो, उतना बेकार बात है। पर सर फोटो देख के तो लग रहा है, फोटो देख के तो बहुत कुछ लगता है। हमको देख लो फोटो में कितना स्मार्ट लगते हैं हम, सामने देखो तब पता चले आदमी कैसा है। आगे सर रिपीट, सर ए बी मिलके सी बना, वो मर्जर भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है, 5 कंडीशन पे डिपेंड करेगा। के अक्वायर्ड एल, वो मर्जर भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है, 5 कंडीशन पे डिपेंड करेगा। क्या आप ये बात तक मेरा बात अग्री करते हो? यहां तक हम जो बोले पिछला 12-13 मिनट, यू आर कंफर्टेबल? थैंक यू। और 10 मिनट बस, उसके बाद कंफर्ट लाना मेरा जिम्मेदारी है। 10 मिनट आप प्यार से सुन लो। और 5 कंडीशन क्या क्या है जिससे कोई भी अमलगमेशन को तुम मर्जर बोलोगे, और 5 में से एक भी फेल हुआ तो परचेज बोल देना। क्लियर? फोटो से डिसाइड मत करना कि 3 है तो मर्जर है, 2 है तो परचेज है, ऐसा नहीं होता है। ओके, आइए 5 कंडीशन सुनाते हैं। अभी जो पहले बार में हम आपको 5 कंडीशन बोलेंगे वो ऊपर ऊपर से बोलेंगे, ठीक है? सेकेंड टाइम हम उसके अंदर घुस के उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। जब एनालिसिस कर लेंगे ना, तब हम आपको लिखाएंगे। माने अपनी कॉपी का पहला पैराग्राफ उस वक्त आएगा, अभी खाली हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन बोलने के पहले एक लाइन और। अगर ए और बी मिलके सी बन रहा है, ए और बी मिलके सी बन रहा है, और मेरे को ये बोलना है आपको कि ए बी सी में से कोई भी एक कंपनी परचेजिंग कंपनी है, और हो सकता है 2 या 1 वेंडर कंपनीज हैं, तो नॉर्मल कॉमन सेंस से ये आंसर तो दिया जा सकता है ना कि कौन परचेजिंग कंपनी और कौन वेंडर कंपनी है। बोलो, नहीं हाँ नहीं बोलना है, आंसर देना है। सी इज द परचेजिंग कंपनी। हम लोग सीए फाइनल में बोलते हैं अक्वायरर। क्या बोलते हैं? अक्वायरर। आप बोलेंगे परचेजिंग कंपनी। फिर मेरे मुंह से कभी एक्वायरर निकल गया तो कोई गुनाह थोड़ी। परचेजर माने तो एक्वायरर ही होता है ना। और इन दोनों को बोलेंगे वेंडर कंपनीज, अक्वायरी। अरे ठीक है ना। और जब के ने एल को अक्वायर किया तो के लिमिटेड इज दी, के खरीदा एल को, के इज दी परचेजिंग कंपनी एंड एल इज दी वेंडर कंपनी। तो अगर यहां से हम 2 लाइन बोलें कि किसका एसेट एंड लायबिलिटीज किसके पास चला जाता है इन द प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन, इसका आंसर तुम गलत बोलोगे तो पहली बार बेंच पे खड़े होगे। किसका एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसके पास चला जाएगा? अब वेंडर कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेजिंग कंपनी के पास चला जाएगा। 2, किसके शेयर होल्डर को कौन सा कंपनी पैसा देगा, या किसको कौन सा, पहले कंपनी बोल दो, कंपनी किस कंपनी को पैसा मिलेगा
और किस कंपनी को पैसा देना है? वेंडर कंपनी को मिलेगा, परचेजिंग कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। आप जहर का बोतल भी जब खरीदने जाते हो, खरीदने वाले को ही पैसा देना पड़ता है, चाहे वो जाके सुसाइड ही कर ले। करना नहीं है, बट बात बोल रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब, गो एंड बाई एनीथिंग यू हैव टू पे मनी। हियर तो यू आर बाइंग ए बिजनेस, यू हैव टू पे बिग मनी, अ लॉट ऑफ मनी। अब यहां पे ना 2 लाइन और सुन लो, फिर हम लोग इस कंडीशन में उतरते हैं कि अगर तुम लोगों ने ये बोला कि परचेजिंग कंपनी पैसा देगा वेंडर कंपनी को, हम लोग इसमें एक वर्ड ऐड करेंगे कि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को पैसा देगा। नहीं, मैंने रिएक्शन उतना स्ट्रांग देने नहीं बोला, खाली समझने बोला कि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को पैसा देगा। जैसे आप लोग बार बार बोलोगे ना, सर परचेजिंग कंपनी पैसा देगा, वेंडर कंपनी को देगा, तो हम बार बार टोकेंगे, हाँ वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को देगा, वेंडर शेयर होल्डर को देगा। तो ये बात हम जब टोकेंगे तो तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए, तुमको लगना चाहिए ठीक ही तो बोल रहा है आदमी यार, हम जो बोल रहे हैं वही बोल रहा है, 2 वर्ड एक्स्ट्रा डाल के बोल रहा है, बोलो हाँ। तो ये बात होएगा, और जितना जल्दी तुम ये वाला बात तुम भी बोलने लग जाओ, उतना तुम्हारा बेटरमेंट होगा। अगर 3 क्लास के अंदर अंदर तुम भी बोलने लग गए तो अगला 7 क्लास आसानी से गुजरेगा। ओके, नाउ वापस